हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो यूपीएसआरएल में सीआईएफ और आरएफ एसएसजीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्लॉक लेवल से एसएसजीज़ की लिस्ट बना के और उनको सीएफएमएस करके डिस्ट्रिक्ट ज़िला लेवल पे पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो स्टेट को फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि एसएसजी को जो आरएफ और सीआईएफ को हम डायरेक्ट पहले एक्सेल की शीट बना के भेज देते थे, लेकिन अब एक जो सिस्टम बना हुआ है कि अब आप एक्सेल शीट के साथ उन एसएसजीज़ की जो एलिजिबल हैं आरएफ और सीआईएफ के लिए या स्टार्टअप के लिए, चाहे वो एसएसजी हों या वीओ हों या सीएलएफ हों, उन सब का सीएफएमएस कैसे किया जाए एनआरएलएम पोर्टल पे। ठीक है, तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आप जो भी आपके पास डिज़र्विंग या ऐसे समूह या वीओ या फिर आपके सीएलएफ जिनका स्टार्टअप देना है या फिर उनको आरएफ देना है या फिर उनको सीआईएफ देना है। ठीक है, पात्र समूह वीओ और सीएलएफ को कैसे हम सीएफएमएस करके उसकी पीडीएफ फाइल बना के और एक्सेल फाइल के साथ में जिला मुख्यालय और स्टेट मुख्यालय को भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप सिंपली जो एनआरएलएम की वेबसाइट है उसको ओपन कर लीजिएगा, nrlm.gov.in। ठीक है, तो ये देखिए इसका पोर्टल थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना, यही आपका पोर्टल है। ठीक है, nrlm.gov.in। तो इसमें आइए करते हैं लॉगिन। तो देखिए ये आप लॉगिन कर लोगे सिंपली यहाँ से। ठीक इस पोर्टल पे इस तरीके से सभी ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर की आईडी बनी होती है, इसके थ्रू आप लॉगिन कर लोगे। ओके, तो देखोगे आप इस प्रकार के पहले पेज पे आपको उस ब्लॉक से रिलेटेड सारा पैरामीटर मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ एसएसजी कितने हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ वीओ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीएलएफ कितने हैं, एसएसजी कितने एसएसजी ऐसे हैं जिनकी बैंक अकाउंट ओपन है, ऐसे कितने अकाउंट एसएसजी हैं, ऐसे एसएसजी में कितने मेंबर हैं जिनके आधार फीड हैं और किसके नहीं फीड हैं। ये भी सारी चीज़ आप यहाँ पे इस पेज पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली जो पात्र समूह वीओ और सीएलएफ जिनको आरएफ सीआईएफ देना है उनका सीएफएमएस कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में सबसे नीचे है फंड डिसबर्समेंट। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब स्टेट से पात्र समूहों को आरएफ और सीआईएफ प्रोवाइड किया जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी एमआईएस करते हैं नेशनल पोर्टल पे, यानी nrlm.gov.in पे एमआईएस हम लोगों को करना होता था। ठीक है, तो वो आपका है ऐड फंड डिसबर्समेंट। ठीक है, ऐड फंड डिसबर्समेंट का मतलब है कि जो समूह या वीओ या सीएलएफ जिनको आरएफ और सीआईएफ राज्य सरकार के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा भेजा जा चुका है या एनआरएलएम के थ्रू भेजा गया है, उनको आपको एमआईएस करना है नेशनल पोर्टल पे। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं कि जो हम प्रपोज़ल भेजेंगे कि इन समूहों को आरएफ और सीआईएफ दिया जाए, वीओज़ को आरएफ सीआईएफ दिया जाए या सीएलएफ को आरएफ और सीआईएफ दिया जाए, तो वो कहलाता है ऐड सीबीओ फंड प्रपोज़ल, जिसको हम बोलते हैं सीएफएमएस। ठीक है, क्लियर। तो ये जो दूसरा है फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल में दूसरा है ऐड सीबीओ फंड प्रपोजल, यही आपका सीएफएमएस कहलाता है, जो आप देख सकते हो प्रपोजल एंट्री फॉर्म। ठीक है, ये आपको फिल करना है और फिल करके वेरीफाई करके सबमिट कर देना है और उसकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। वो आपको एक्सेल फाइल के साथ जिला मुख्यालय को भेजना होता है जिससे वो सीधे स्टेट में जा सके। ठीक है, ये इसमें और एक्स्ट्रा ऐड किया गया। अभी तक क्या होता था, ब्लॉक लेवल से सीधे एक्सेल शीट पात्र समूहों की या वीओज़ की या सीएलएफ की भेज दी जाती थी और स्टेट से सीधे पैसा आ जाता था उनके खातों में, उनके समूहों को या वीओ को या सीएलएफ को
फंड रिलीज हो जाता था, बट अब आपको CFMS करके ही भेजना है लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसको कैसे करते हैं। ये प्रपोज़ल एंट्री फॉर्म है, तो सबसे पहले ब्लॉक का नाम और ब्लॉक टाइप ये आपका लिखा हुआ है। आपका फिर अगला है फंड सोर्स, तो फंड सोर्स पे आप क्लिक करोगे और ये आप NRLM यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है रिसीव्ड डेट, तो इसका मतलब है जब आपको प्रपोज़ल बोला गया है जिला लेवल से या मुख्यालय से आया है कि आप RF और CIF की डिमांड कीजिए, तो वो डेट आपको डालनी है, ठीक है। मीन्स आप जो प्रपोज़ल भर रहे हो उससे 2-3 दिन पहले की डेट फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है फंड टाइप, तो फंड टाइप में आप यहाँ पे देखिए CIF कम्युनिटी इन्वेस्ट फंड है और आपका RF रिवॉल्विंग फंड है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे फंड हैं जो आपको रिक्वायर्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर है CBO टाइप, तो CBO टाइप में आप यहाँ पे SSG जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ये डिटेल डेट, तो जैसे मान लो आज मैं कर रहा हूँ तो इसके 2 दिन पहले यानी 11 तारीख अगर फिल कर दें और फंड टाइप हम यहाँ पे CIF कर दें तो देखिए आ जाएगा SSG। CBO टाइप क्या है, SSG या VO या CLF, 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे SSG सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद है ग्राम पंचायत, तो सिंपली आपको ग्राम पंचायत तो जानते हैं आप हो, जो भी ग्राम पंचायत जैसे मान लो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको VO सेलेक्ट करना होता है, सॉरी उसकी ग्राम पंचायत का विलेज, ठीक है। तो विलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद आपको करना है डिटेल्स ऑफ CBO एंड अमाउंट प्रपोज्ड, तो SSG का नेम आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो जो ग्राम पंचायत या विलेज, ग्राम पंचायत और रिस्पेक्टेड विलेज में जितनी SSG होंगी वो सभी लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए अहरौली नाम के ग्राम पंचायत में केवल 2 SSG हैं, प्रेरणा और अहरौली महिला, तो आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है। तो उसकी सारी डिटेल MIS कोड, नंबर ऑफ SSG या उसको कितना फंड, उसकी ब्रांच कौन सी है, बैंक का नाम क्या है, ये सारी डिटेल फिल हो जाएंगी, ठीक है। और आपको आ जाएगा कि इसको कितना अमाउंट, यहाँ पे CIF का 1,10,000 किया जाता है और RF का 15,000 किया जाता है, ठीक है। तो ये आप अमाउंट कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे रिमार्क में चाहो कुछ लिखना हो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप सेव एंड ऐड कर सकते हो। सेव एंड ऐड का मतलब है कि आप इसके अलावा और भी SSGs का CBO यानी फंड प्रपोजल करना चाह रहे हो, ठीक है। और सेव एंड एग्जिट का मतलब है कि आप जब जैसे 10 समूहों का करना था तो आपने 10वीं का कर लिया तो सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद वेरीफाई पेज का मतलब है आप जब जितने आपको RF CIF की लिस्ट बनानी हो उन सबको आप इस प्रकार से ऐड करते रहना, और लास्ट में वेरीफाई पेज पे जाके जब आप वेरीफाई पेज पे जाओगे तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा, और वेरीफाई पेज पे आपको यहाँ पे एंटर करना होगा कि फंड टाइप किस प्रकार का, RF या CIF, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना। और फंड सोर्स NRLM और CBO टाइप आपको ये सेलेक्ट करना है SSG, और ये आप सबमिट कर दोगे। जितना होगा, जितने भी आपने चढ़ाए हैं डिमांड की है, ठीक है, CIF की चाहे RF की या स्टार्टअप की, सारी यहाँ पे SSGs की लिस्ट आ जाएगी और उनको आप एक एक करके सेलेक्ट करके एक साथ वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही वेरीफाई कर दोगे तो वो सभी आपकी जो जिनकी डिमांड कर रहे हो, प्रपोजल भर रहे हो, वो सभी SSG सब आपके मुख्यालय पे पहुंच जाएंगे और उसकी PDF आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। PDF डाउनलोड करके और आप जो एक्सेल शीट भेजते हो, जो जनरली हम अपने मुख्यालय, जिला मुख्यालय को भेजते हैं प्रपोजल करके DMMU को, तो उसके साथ आप मेल कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में आप इसका CFMS कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से हमें फ़ंड रिलीज होता था SSGs का, RF और CIF का, तो उसकी MIS करते थे, बिल्कुल लगभग उसी तरीके से अब आप पहले CBO का प्रपोज़ल फिल करके साथ में भेजना होता है PDF के साथ एक्सेल फाइल में, जो भी SSGs की आप प्रपोजल करते हो RF और CIF की, ठीक है। तो आई थिंक आपको जितने भी BMM हैं उनको समझ में आ गया होगा। वैसे मोस्टली लोग तो कर ही ले रहे हैं, बट कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या है, किस तरीके से किया जाता है, तो मुझे लगा कि उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। और इस तरीके से आपको अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से वेबसाइट को ओपन करके करते रहना, आप अच्छी से तरीके से कर ले जाओगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और किसी भी प्रकार का आपको NRLM के फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, कोई काम को
समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं उसका वीडियो के थ्रू हेल्प करूँगा आपकी। ओके, थैंक यू।